वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत के औद्योगिक प्रदेश यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जो उद्योग होते हैं वो जो है कुछ विशेष क्षेत्रों में केंद्रित हो जाते हैं। तो एक विशेष क्षेत्र में इस प्रकार से उद्योगों का केंद्रित होना जो है औद्योगिक समूहन या औद्योगिक गुच्छ कहलाता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पश्चात विकास करने के उद्देश्य से जो 5 ईयर प्लानिंग या जो पंचवर्षीय योजना अपनाई गई, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया, उसमें जो है उसके अंतर्गत भारत में भी इन योजनाओं के अंतर्गत कई उद्योग स्थापित किए गए और समय के साथ साथ जिस क्षेत्र में ये उद्योग स्थापित किए गए थे वो एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आए। तो इसी प्रकार से जो है जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनमें प्रमुख रूप से जो है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है। ये जो औद्योगिक प्रदेश है, ये औद्योगिक जो प्रदेश है, ये भारत का जो पश्चिमी तट का एक ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है और ये है मुंबई में, मुंबई से यहाँ ठाणे और ये जो पुणे है ये क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हैं। और जो नासिक से जो सोलापुर है, सोलापुर यहाँ पे जो नासिक है तक इसका जो है विस्तार है। यहाँ पे जो मुंबई है, ये जो मुंबई है ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इसके अतिरिक्त ये जो है भारत की एक व्यावसायिक राजधानी भी है और एक ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह भी है जो वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये जो क्षेत्र है मुंबई और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर जो कुल 125 मिलें उनमें से लगभग 65 मिलें मुंबई में स्थित है। इस प्रकार ये जो है प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन का एक केंद्र है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र और जो कृत्रिम रेशे हैं उनका भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री का भी विकास हुआ है और मुंबई का जो क्षेत्र है, मुंबई के तटीय जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो मुंबई आई है वहाँ पर कच्चे तेल का भी उत्पादन किया जाता है, खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार जो है ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर जो तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र है उसकी भी स्थापना की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कांच उद्योग है, सीमेंट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग है, चमड़ा परिवहन उपकरण उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, युद्ध सामग्री, जलयान, सॉफ्टवेयर इत्यादि से संबंधित उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त भारत में जो फिल्में बनती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फिल्में हैं वो मुंबई में बनती हैं। इसी कारण जो इसको मुंबई को भारत का हॉलीवुड भी कहते हैं या भारत की अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर उद्योगों के विकसित होने का जो प्रमुख कारण है, एक तो यहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे समुद्री मार्ग की सुविधा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, इस क्षेत्र में पाई जाती है, जिससे कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिससे सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर विकसित हुआ है। इसके अतिरिक्त मुंबई और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन होता है। इसके अलावा
यह मुंबई जो है एक महानगर है। यहाँ पर बीमा कंपनियाँ, विदेशी व्यापार और बैंक देशी विदेशी यहाँ पर प्रमुख रूप से इनका विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त घनी जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो प्रदेश है वो है हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली को औद्योगिक प्रदेश ये जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इसका विकास जो है कोलकाता में हुगली नदी के दोनों किनारों पर उत्तर में जो बंसवेरिया है वहाँ से दक्षिण में बिरला नगर तक जो 100 किलोमीटर लंबी पेटी है उसमें इसका विकास हुआ है। और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, ये जो पश्चिमी हिस्सा है वो मिदनापुर जो है वहाँ पर भी उद्योग विकसित हुए हैं। और यहाँ पर कोलकाता जो हावड़ा प्रदेश है वहाँ पर जो है ये इसका एक प्रकार से हृदय स्थल है। इसके अतिरिक्त कोलकाता जो है वो एक देश का दूसरा सबसे बड़ा महानगर भी है। हमारे देश में पटसन की जितनी भी वस्तुएं बनती हैं उनका जो 90% है वस्तुओं का निर्माण जो है इसी क्षेत्र में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोलकाता और टीटागढ़ में देश की प्रमुख कागज़ की मिलें भी हैं और सूती वस्त्र की चीनी मिलें भी जो है इस क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग जो उद्योग है उसका भी यहाँ पर विकास हुआ है। इसके अलावा जो अन्य उद्योग हैं जैसे कि रेल इंजन है, पेट्रोल रसायन है, जलयान है, कंप्यूटर सामग्री संबंधित हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, डीजल और विद्युत रेल के जो इंजन हैं इनसे संबंधित जो उद्योग है यहाँ पर स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त जो हिंदुस्तान मोटर्स का कारखाना यहीं पर कोना नगर में स्थित है। यहाँ पर चित्तरंजन में रेल के डीजल बनाने का एक कारखाना भी है। और यहाँ पर जो हल्दिया है बंदरगाह के जो है एक तेल शोधन केंद्र है और इसके साथ साथ पेट्रोल रसायन केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। इसके पश्चात अगला जो औद्योगिक प्रदेश है वो है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। ये जो औद्योगिक प्रदेश है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, यह औद्योगिक प्रदेश भारत का जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हैं उसमें इसका विस्तार पाया जाता है। और यदि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो बेंगलुरु है वो कर्नाटक की राजधानी के भी है और एक महत्वपूर्ण यहाँ का एक औद्योगिक नगर भी है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण कारखाने भी हैं जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है यानी एचएमटी का कारखाना है। इसके अतिरिक्त इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ और भारत इलेक्ट्रिक्स जो कारखाने यहाँ के महत्वपूर्ण कारखाने हैं। यहाँ पर रेल के जो डिब्बे और डीजल इंजन बनाने के कारखाने यहाँ पर बेंगलुरु में स्थित हैं। यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो कोयम्बटूर है, जहाँ पर सूती वस्त्र की भी बहुत सी मिलें स्थापित हैं जिसके कारण जो तमिलनाडु का इसको मानचेस्टर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ तमिलनाडु में गन्ने का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर गन्ना शोध संस्थान भी स्थित हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं वो बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुरै, चेन्नई, सेलम जहाँ पर लौह इस्पात कारखाना है और उर्वरक का भी यहाँ पर कारखाना है, यहाँ के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। इसके पश्चात अगला जो औद्योगिक केंद्र है वह है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ये जो औद्योगिक प्रदेश है गुजरात का, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, तो ये जो औद्योगिक प्रदेश है इसका जो विस्तार है वो दक्षिण में जो वलसाड और सूरत है वहाँ से पश्चिम में जो जामनगर है, यहाँ पे सूरत से लेकर जामनगर तक
जो इसका विस्तार पाया जाता है। और ये भारत का जो पश्चिम तट पर जो खंबात की खाड़ी है उसके ऊपर स्थित एक लंबाकार पेटी के रूप में इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। ये जो औद्योगिक प्रदेश का इसका सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र की बहुत सी मिलें स्थापित हैं, जिसके कारण जो है इसको पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे जो खंबात की खाड़ी है ये यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन करने के पश्चात अंकलेश्वर, बड़ोदरा, जामनगर जहाँ पर पेट्रो रसायन उद्योग भी स्थापित है वहाँ तक इसको ले जाया जाता है। इसके अतिरिक्त कच्छ की खाड़ी पर स्थित जो कांडला बंदरगाह है वो भी यहाँ के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो उद्योग हैं, रसायन उद्योग हैं, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, वस्त्र निर्माण उद्योग है। और जो प्रमुख केंद्र हैं यहाँ के वो हैं बड़ोदरा, अहमदाबाद, भरूच, कोयली, आणंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत है, वलसाड, जामनगर यहाँ के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसके पश्चात है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। ये जो औद्योगिक प्रदेश है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, इसका जो विस्तार है वो झारखंड और उड़ीसा का जो उत्तरी भाग है इसमें शामिल है तथा पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग भी स्थापित हैं, जैसे कि जमशेदपुर झारखंड में स्थापित है, राउरकेला उड़ीसा में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। इसके अतिरिक्त झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र यहाँ के प्रमुख इस्पात संयंत्र हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में आसनसोल के आसपास जो ब्रनपल कुल्टी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर खनिजों का भंडार है छोटा नागपुर का पठार, जिसके कारण इसको भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चितरंजन में डीजल और विद्युत रेल इंजन का निर्माण का भी कारखाना है। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर में सीमेंट, रसायन, कृषि औजार, उर्वरक और एल्यूमिनियम बनाने के भी यहाँ पर कारखाने हैं। सिंदरी में रासायनिक खाद बनाने का एक महत्वपूर्ण कारखाना है। ये जो औद्योगिक प्रदेश है यहाँ का जो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं जैसे कि राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, रांची, सिंदरी यहाँ के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश हैं। इसके पश्चात है दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ। ये जो औद्योगिक क्षेत्र है दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, यह जो प्रदेश है वह जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पर खनिज संसाधन हैं वो यहाँ पर जो है उनकी उपस्थिति ज़्यादा नहीं पाई जाती, जिसके कारण यहाँ पर बाज़ार आधारित जो उद्योग हैं या हल्के जो उद्योग है वो यहाँ पर स्थापित हुए हैं। यहाँ के प्रमुख जो उद्योग हैं जैसे कि इंजीनियरिंग उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, बिजली का जो सामान है वो यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सूती, ऊनी, कृत्रिम रेशा, शीशा, हौजरी, चीनी, सीमेंट, मशीनी उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल की यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हैं। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे गुड़गांव और नोएडा हैं, जिनका जो नाम है वो मुंबई और बेंगलुरु, हैदराबाद की श्रेणी में इनको रखा जाता है। इसके अतिरिक्त मथुरा और पानीपत में यहाँ तेल परिष्करण की शाला स्थापित हैं। गुड़गांव में जैसे कि मारुति सुजुकी फैक्ट्री है, हीरो होंडा की है और IDPL की जो फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का जो गाज़ियाबाद है वहाँ पर कृषि आधारित उद्योग धंधों का विकास हुआ है। हरियाणा का जो यमुनानगर है उसमें कागज़ निर्माण उद्योग स्थापित हुआ है। इसके अतिरिक्त जो अम्बाला है उसमें वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है।